चलो धोरण 12 विषय हिंदी, 7मुं काव्य बादल को घिरते देखा है, જેના કવિ નાગાર્જુન છે। જન્મ સન 1970 ઈસવીસન, નિધન સન 1998 ઈસવીસન। તો નાગાર્જુન કવિ છે જેમનો જન્મ 1970માં થયો, જેમનું અવસાન 1998માં થયું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, पेज नंबर 37 है, तो एम ध्यान रखो। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल शतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। हिंदी जनवादी नागार्जुन जन्मનો जन्म ननिहाल એટલે કે સતલખા जिलो मधुबनी बिहार राज्य अंदर थयो हतो। उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा जयंती दरभंगा बिहार में पड़ता है। तो एमनु पितानु गाम छे तरौनी, जे दरभंगा बिहारनी अंदर आवेलू छे। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। अने एमनु मूल नाम छे वैद्यनाथ मिश्र हतुं। एमने जे शिक्षण छे ए गामनी संस्कृत पाठशाला में अने हायर एज्युकेशन बनारस में थयुं। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेर सरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक, जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे। आ बधा एना उपन्यास छे। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, पुरानी जूतियों को कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या हम क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विद्याओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। आ बधा एवोर्ड थी एमने सम्मानित करवामां आव्या छे। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। चीन तिब्बत यात्रा के क्रम में, चीननी यात्राना क्रमनी अंदर हिमालय दर्शन, प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप, प्रकृतिना निर्मल अने शुद्ध रूप जे छे अने जोवा माटे कवि मन में सौंदर्य को जो उफान आए, कविना मननी अंदर जे सौंदर्यनी उत्पन्न थयुं, जोवा माटेनी उत्कंठा थई, ए विषय इस कविता में ढाला है। आ कविता में जोवा मळे छे। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ खोजने के दृश्य हैं। इसमें कहीं मानसरोवर के कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने का चित्र है, कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ, कमल की दांडी जो खोजने का दृश्य। चीर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलना और सेवालों की हरिदरी पर प्रणय कटाक्ष करना द्वारा कमल करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। तो चीर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलना, सेवालों की हरिदरी का प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी रोमांटिक वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवरों के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अमल धमल, अमल धवल, अमल यानी निर्मल, धवल उज्ज्वल सफ़ेद, तो निर्मल स्वच्छ गिरी के शिखरों पर, जो गिरी यानी पर्वत हैं उसकी चोटी पर बादलों को घिरते देखा है, बादलों को घिरे हुए दिखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, नन्हे नन्हे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन, उसके ठंड और तुहीन यानी बर्फ कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर
मानसरोवर के उन सोने जैसे कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्मल स्वच्छ उज्ज्वल बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। वे कहते हैं, मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जलकणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की उम्मत से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग यानी ऊंचा, हिमालय के कंधों पर, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, गुजराती में जेने झरनाओं कही शकाय, तो झीलें हैं। उनके श्यामल सलील नील सलील में एना काड़ा ने लीला पाणीनी अंदर, सलील यानी पाणी, पाणीनी अंदर समतल देशों से आकर जे मेवानी भाग समतल देशों में आकर पावस की उमस, पावस की उमस जे वर्षा ऋतुनी गर्मी है, उमस એટલે ગરમી, ग्रीष्म से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तिक्त यानी तैरना, विष तंतु એટલે कमल नाल, कमल दंड जिन पर कमल का फूल खड़ा रहता हो, खोजते हंसों को तीरते देखा है। અને આવા શોધતા હંસોને તરતા જોયા છે, બાદલોને ઘેરાયેલા જોયા છે। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से, गर्मी से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तिखे, तीते और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल पवन, अनिल यानी पवन बह रहा था, बाला अरुण यानी सुबह का लाल सूर्य, अरुण, अरुण यानी सूर्य, बाल सूर्य की मृदु किरणें, बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर था और उसके आजू बाजू सोने जैसी चमक वाले स्वर्णाभ शिखर चोटियाँ थी, एक दूसरे से विरहित हो, एक बीजा थी वियोगी, विछड़ना, अलग होना, अलग होते हुए अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, अलग रहीने जेणे आखी रात बितावी पड़े छे, एवा चकवा चकी, चक्रवाक અને ચક્રવાકી ધોરણ 11માં આપણે ચક્રવાક અને ચક્રવાક મિથુન કાવ્ય સમજી ગયા, જેમાં ચક્રવાક અને ચક્રવાકી જે પક્ષી યુગલ છે એની વાત છે કે જેને સાપ મળેલો હતો કે જે રાત દરમિયાન પ્રણય કલા કરી, પ્રણય એ માણી શકતા નથી, ભેગા રહી શકતા નથી, જુદા પડવું પડે છે, अलग अलग रहीने जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, रात्रि समयનો ચીર અભિશાપિત, जो सदा के लिए શાપગ્રસ્ત हो, જેને હંમેશને માટે શાપ મળેલો છે, બેબસ ઉન ચકવા ચકઈ કા એ બિચારા, એ ચક્રવાક અને ચક્રવાકીનો બંધ હુआ क्रंदन, એનું બંધ થયું કરુણાપૂર્ણ રુદન। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, पछी ए महान सरोवरना तीरे कांठे शैवालों की हरी दरी पर जल में उत्पन्न होने वाली घास, हरी दरी पर यानी दरी यानी बिछाना, बिछाना बिस्तर पर तो प्रणय कलह छिड़ते देखा है। ए बिस्तरा पर
પ્રેમપૂર્ણ ઝઘડો કરતા જોયા છે. કોને? પેલા ચક્રવાક અને ચક્રવાકીને બાદલ કો કહેતે દેખા હે, વાદળાઓને ઘેરેલા જોયા છે. તો અહીંયા કવિ શું કહે છે, જો કે ઋતુ વસંત कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था. मंद मंद शीतल हवा चल रही थी. बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी. बाल सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी. उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे. ये शिखर अगल बगल हो गया, अगल बगल ही थे. सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकी का क्रंदन बंद हो गया. चकवा चकी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का श्राप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है. सुबह होने पर श्राप का प्रभाव खत्म होता है. इस पक्षी जोड़े का वेरा भी खत्म हो गया. कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था. मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा था. આમ સરસ મજાનું કાવ્ય આપણને નાગાર્જુન કવિ નાગાર્જુને આપેલું એ આપણે જોઈ ગયા, સમજી ગયા. એના જે પ્રશ્ન જવાબ છે પાના નંબર 38 ઉપર એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારા પ્રશ્નોત્તરીની બુકમાં લખી લેજો. ત્યાં સુધી રાખીએ.